calculate the amount and compound interest on। तो यहाँ पे 8.3 एक्सरसाइज है, इसमें आपको अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो वो कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 1A पार्ट है। Rs 10,800 for 3 years at 12.1/2% per annum compounded annually। तो यहाँ पे एनुअली जो वो आपको क्या करना है, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो वो फाइंड आउट करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट मींस एनुअली जो वो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है। हियर प्रिंसिपल इज इक्वल टू रुपीज 10,800 रेट इज इक्वल टू 12.1/2%, और इसको आप लिख सकते हैं 12 2 24 और 1 25/2% पर एनम है ये। आफ्टर दैट टाइम इज इक्वल टू 3 years। अमाउंट बाय कंपाउंड इंटरेस्ट इसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 raised to power n means time। This is the formula to find the compound amount by compound interest। तो यहाँ पे आप लोग फॉर्मूला जो वो अप्लाई करेंगे, P 1 + R/100 इंटू रेज टू पावर n। प्रिंसिपल की वैल्यू आपके पास 10,800, 1 + R की वैल्यू आपके पास 25/2 2 इंटू 100। ये 2 जो वो इसके 25 के डिनोमिनेटर में था तो ये नीचे चला गया, और टाइम दिया आपको 3 years, तो n की जगह आ गया आपके पास 3। दैट इज इक्वल टू 10,800, यहाँ पे 200 बन गया इसका डिनोमिनेटर। एलसीएम लोगे आप तो 200 नीचे आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा आपके पास 200 + 25/3 इज इक्वल टू 10,800 225/200/3। अब यहाँ पे अगर आप इसको कट आउट करना चाहते हैं, कैंसिल जो वो करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे 25 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे 8 आ जाएगा। इज इक्वल टू 10,800 9/8/3। In the next step, now expand this 10,800 into 9/8 into 9/8 into 9/8। तो इसकी रेज टू पावर जो वो 3 है, मीन्स इसको 3 टाइम्स जो वो मल्टीप्लाई होगा। अब कैलकुलेशन जो वो आप कर सकते हैं, कैंसिल आउट इसको कर दीजिए, तो 8 से कैंसिल हो जाएगा 1 2 8 24 4 28 40 ये आ गया 1350। उसके बाद 8 से 70, उसके बाद ये कैंसिल आउट नहीं होगा, तो इसको जो वो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। 1
तो यहाँ पे आपके पास ये कैलकुलेट करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा ये 98450 ओवर 64। और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पर आपके पास जो वो आ जाएगा ये 15377.34 रुपीज़ में इसको आप लिख सकते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल तो अमाउंट आपके पास आ गया 15,377.34 माइनस 10,800 यहाँ पे RS कर लीजिए इज इक्वल टू 4577.34 RS रुपीज़। तो फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट जो वो आपके पास आ गया 4577.34। आफ्टर दैट पार्ट बी, हियर प्रिंसिपल is equal to 18,000 rate 10% per annum and time is equal to 2.5 years. Amount by compound interest is equal to फॉर्मूला फिर वही रहेगा प्रिंसिपल 1 + R/100 इंटू N इज इक्वल टू 18,000 इंटू 1 + R की वैल्यू आपके पास 10/100। बट यहाँ पे जो टाइम है, टाइम इज 2.5 ईयर है और आपको ये पर एनम दिया हुआ है। अगर तो हाफ ईयरली दिया होता तो इसके आपके पास 5 ईयर्स जो वो बन जाते हाफ ईयरली से, लेकिन यहाँ पे जो वो पर एनम के हिसाब से दिया हुआ तो पर एनम है हम लोग जो वो जो 2 ईयर्स का है वो अलग निकालेंगे और जो हाफ का है वो उसके साथ अलग होगा। तो यहाँ पे इसकी पावर जो वो यहाँ पे 2 बनेगी। आफ्टर दैट 1 +
10/100 इंटू 1/2। तो इस तरह से जो वो हाफ ईयर का यहाँ पे फाइंड आउट किया जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास ये बन जाएगा 18,100 प्लस 10/100 पावर 2। अब इसको अगर आप कैंसिल आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कट कर दीजिए ये 5, तो ये बन गया 100 प्लस 5/100, तो इक्वल टू 18,000 इंटू 110/100 पावर 2 इंटू 105/100, that is equal to 18,000 इंटू 110/100 इंटू 110/100 इंटू 105/100। तो अब इसको आप जो वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से 1 ये 0 कट गई, यहाँ से ये कट गई, 1 2 इसके साथ चलेगी, 1 इसके साथ चलेगी। अब इसको आप सिंपली जो वो मल्टीप्लाई कीजिए और उसके बाद नीचे 10 है, तो यहाँ पे आपके पास 5 एक 0 आएगी, वो कट जाएगी और कैलकुलेट करने पर आपके पास आएगा ये 22,869 RS। तो ये आपके पास अमाउंट जो वो आ गया 22,869। अब कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला है आपके पास अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो इज इक्वल टू अमाउंट आ गया आपके पास 22,869 माइनस 18,000 इज इक्वल टू RS 4,869। After that, part number C, here principal is equal to 62,500 RS, rate is equal to 8% per annum, और ये हाफ ईयरली आपको दिया हुआ है। तो हाफ ईयरली दिया हुआ, तो यहाँ पे इज इक्वल टू 8/2, तो रेट जो वो आधा हो जाएगा इसका, तो इक्वल टू 4% हाफ ईयरली, एंड टाइम इज इक्वल टू 1/2 ईयर्स। तो यहाँ पे आपके पास ईयर्स भी 6 मंथ जो वो उसका 1 ईयर हम एज्यूम करते हैं जब हाफ ईयरली होता है। तो यहाँ पे आपके पास 1.5 ईयर है, मीन्स 3 ईयर्स, 3.5 ईयर्स। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 इंटू n लिखने तो n, या टाइम t लिखना है तो t भी आप राइट डाउन कर सकते हैं। तो इज इक्वल टू 62,500 1 प्लस 4/100 इंटू पावर 3 500। इसका आपके पास 100 एलसीएम बन गया, तो 100 प्लस 4/100 पावर 3 इज इक्वल टू 62,500 104/100 पावर 3। अगर इसको कट करना चाहते हो तो आप 4 के साथ ये कट हो जाएगा,
26 आएगा, और यहाँ पे 25, तो 2500 इंटू 26/25 इंटू 26/25 इंटू 26/25, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए जी। 50, 125, इसको कैंसिल किया तो ये आ गया आपके पास 100, कैंसिल किया तो यहाँ पे आ गया आपके पास 4। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करने पर ये आएगा आपके पास 70304 thus compound interest A minus P is equal to 70,304 minus 2,500 is equal to RS 7,804। तो ये आपके पास जो वो आ गया। आफ्टर दैट नेक्स्ट पार्ट डी, तो यहाँ पे आपके पास प्रिंसिपल ₹8,000, रेट इज इक्वल टू 9%। ये भी आपको हाफ ईयरली दिया हुआ है, ये पर एनम है, तो हाफ ईयरली आपके पास 9/2% हाफ ईयरली। उसके बाद टाइम 1 ईयर, तो इज इक्वल टू 2 हाफ ईयर्स बनेंगे ये। अब अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100⁴n, $8,000 1 + 9/2 इंटू 100⁴2, 8,000, यहाँ पे 200 + 9/202 इज इक्वल टू 8,000 इंटू 209/200⁴2, 8,000 इंटू 209/200 इंटू 209/200। यहाँ पे 4 और यहाँ पे 10। उसके बाद आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, और 2 इसको भी कट कर दीजिए, ये 2, तो यहाँ पे 209 को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आएगा आपके पास 87362/10, तो ये बन जाएगा 8736.2, और 0 आप लगा दीजिए, तो ये 8736.20 बन गया। अब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू A माइनस P इज इक्वल टू RS 8736.20 माइनस 8,000 इज इक्वल टू RS 736.20। तो ये आपके पास जो वो आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है ई पार्ट। यहाँ पे प्रिंसिपल
इज इक्वल टू 10,000, रेट इज इक्वल टू 8%, ये भी हाफ ईयरली है, पर एनम दिया हुआ है, इज इक्वल टू 8/2% इज इक्वल टू 4% हाफ ईयरली, और टाइम आपको दिया हुआ है 1 ईयर, तो इक्वल टू हाफ ईयर्स। तो यहाँ पे भी आप फॉर्मूला जो वो अप्लाई करेंगे, तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 इंटू n इज इक्वल टू 10,000, 1 + 4/100 इंटू 2, 10,000 इंटू 100, 4/100 बन जाएगा ये पावर 2, इसको 10,000 इंटू 100, 4/100 इंटू 4/100, ये 2 जीरो ये कट गई और ये कट गई, 104 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपके पास RS, और उसके बाद आप कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू A - P इज इक्वल टू RS 10,168 - 10,000 इज इक्वल टू